वापडा वाला बिजली का मीटर काटने आया तो लड़की ने अंदर बुला लिया। वापडा वाले से शादी हो गई, फिर वापडा वाले का बाजू करंट लगने से कट गया और वकील उसका केस लड़ने आया तो वकील को अंदर बुला लिया। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? मैं हूं आपके साथ अदनान और आज जो कहानी आपसे शेयर करने जा रहा हूं ये एक वापडा वाले की है। वापडा वाले ने जेल में बैठकर अपनी ये कहानी लिखी और बड़ी सबक आमोज़, सुनिएगा भी और अपनी राय भी जरूर दीजिएगा कि क्या ऐसा होता है। सियाने कहते हैं कि जुए में हारी हुई रकम और जुए में हारी हुई लड़की कभी किसी एक की नहीं होती, ये आगे से आगे चलती रहती है। ऐसी एक कहानी है। एक वापडा वाला एक मीटर काटने जाता है, मीटर काटने लगता है तो फिर उसके दिल में ख्याल आता है कि क्यों ना इसके घर वालों से पूछ लूं, शायद हो सकता है उनके पास पैसे हों तो वो पैसे दे दें, मैं बिल जमा कर दूंगा तो मुझे दोबारा यहाँ नहीं आना पड़ेगा मीटर लगाने के लिए। अब उसने दरवाजा खटखटाया, जैसे ही दरवाजा खुला तो अंदर से एक खूबसूरत लड़की, इतनी खूबसूरत कि वापडा वाला कहता है कि मैं अपनी आंखें झपकना भूल गया, इतनी खूबसूरत वो लड़की थी। अब मैं उस लड़की को देखे जा रहा हूँ और उसने फिर मुझे कहा कि जी कैसे आना हुआ? तो मैंने उसे कहा कि आपने बिल नहीं भरा तो आपका मीटर काटने आया हूँ, बिल भर दें। तो वो कहती है हमारे पास पैसे नहीं है, आप हमारा मीटर ना काटें, जो कहेंगे मैं कर दूंगी। अब वो लड़की जो है वो वापडा वाले की नीयत चंद सेकंड के अंदर भांप चुकी थी। वापडा वाले ने फौरी तौर पे उनका बिल पकड़ा और एक दोस्त को, पीछे एहलकार को मैसेज किया, उसे कहा कि ये बिल भर दो और इसकी पेमेंट मैं आके आपको करता हूँ। पेमेंट हो गई है। उसके बाद अंदर चला गया, अंदर जाके उसने चाय बनाई, चाय पी रहा है। चाय पीते पीते लड़की का जो शौहर है वो आ गया। शौहर आया, उसने पूछा कौन है? शौहर तकरीबन कह लें कि 60-65 साल की उम्र थी उसकी और लड़की जो है वो 20-22 साल की, दो बच्चे थे इसके। अब शौहर इतनी बात पूछने के बाद इसने बताया वापडा वाला मीटर काटने आया था, वो अंदर जाके लेट गया, उसको कोई परवाह नहीं है कौन आया कौन गया। तो इसने पूछा कि ये कौन है? कहती मेरा शौहर है। तो कहता कि वो इतना बूढ़ा, तू जवान, ये क्या चक्कर है? लड़की रोने लगी और बताती कि मैं बड़ी खूबसूरत थी, मेरे वालिद साहब जो थे उनकी एक किराने की दुकान थी और उनकी किराने की दुकान के बाहर उनके कुछ दोस्त बैठते थे और बैठकर वहां पे शाम को जुआ खेलते थे। उनको देखते देखते मेरे वालिद जो है वो भी जुआ खेलने लगे। अब आहिस्ता आहिस्ता मेरा वालिद जो था उसने जुए के अंदर दुकान का सामान हारना शुरू कर दिया, फिर दुकान हार गया, उसके बाद जुआ खेलते खेलते घर भी हार गया और साथ ही उसने नशे की आदत भी लगा ली। अब जब सारी चीजें हार गया तो उसने सोचा कि हम किराए के मकान में चले गए। उसने कहा जी अब मैं जुआ नहीं खेलूंगा, नशा नहीं करूंगा। लेकिन शाम को जैसे ही 8-9 बजते तो उसको दोस्तों की याद सताने लगती है और वो यही सोचता है कि मैं कैसे उनके पास जाऊं। अब एक रोज उसको बहुत ज्यादा नशे की तलब होती है तो अपने उसी अड्डे पे पहुंच जाता है। जब वहां पहुंचता है तो उसका वही बंदा जिसने इससे सब कुछ जीता हुआ था वो कहता है कि अब तेरे पास क्या रह गया हारने के लिए, अब क्यों आया है? ये कहता कि नहीं मैं वैसे ही आया हूँ। उसने कहा एक चीज है तुम्हारे पास हारने के लिए, अगर वो दांव पे लगा सकता है ना, अगर तू हार गया तो मैं उसे अपनी रखेल नहीं बनाऊंगा, अपनी बीवी बनाऊंगा, निकाह करूंगा, तेरी बेटी, उसे दांव पे लगा। और हाँ अगर तू हारता है मैं उससे निकाह करता हूँ तो तुम्हारा घर, तुम्हारी दुकान, सब कुछ तुम्हें वापस कर दूंगा। वो जुए वाला जो शख्स था ना, जो जुआ खेल रहा था, वो इसकी बेटी के ऊपर फिदा था। अब इसका बाप लालच में आ गया, उसने वहीं पे जुआ लगाया और हार गया। अब हार गया तो वहां से उठा वापस चला गया। उस शख्स ने कहा कि फलां तारीख को मैं बारात लेके आऊंगा, मौलवी को बिठाना और निकाह करना है। अब घर गया तो अपनी बेगम को कहता है कि दो खबरें, एक अच्छी है एक बुरी है। उसने कहा क्या? कहता हमारी दुकान वगैरह जो है वो हमें वापस मिल जाएगी, लेकिन इसके बदले हमें अपनी बेटी का निकाह जो है ना फलां शख्स से करना पड़ेगा। माँ ने कहा कि वो शख्स इतना बड़ा है उम्र से, तुम्हें शर्म नहीं आती? कहता नहीं अब तो मैं जुबान दे चुका हूँ। अब वो दिन आ गया, इस लड़की की उम्र जो है उस वक्त 16-17 साल थी और इस शख्स के साथ ये जो कमरे में जाके लेट गया था, 60-65 साल का जो बूढ़ा था, इसके साथ कर दी गई। ये उसे अपने घर ले आया। घर लाने के बाद इसने इसे हर चीज दी, रुपया पैसा जो भी था, हर चीज, आसाइशें थी। लेकिन इसको जुआ खेलने की आदत थी, नशे की आदत थी। इसकी बसें चलती थी, अड्डे पे अपना नाम था, बड़ा पैसा था इसके पास। अब इसने वो ऐसा ऐसा सब कुछ हारना शुरू कर दिया। कहते हैं कि जुआ किसी का ना हुआ। अब हारते हारते कहती हमारे ये हालात आ गए हैं कि अब हम लोगों के खेतों में काम करते हैं और उससे अपने घर चलाते हैं और ये नशा करता है, इसका नशा भी पूरा करना होता है और बच्चे हैं। अब वापडा वाला कहता है कि तू क्यों अपने बारे में नहीं सोचती, तू इससे तलाक ले, कहीं और शादी कर ले। कहती ये दो बच्चे कौन अपनाएगा, मैं इनका क्या करूं? अब वो खामोश हो गया। उसके बाद वापडा वाला कहता है कि मैं तो तुम्हारे साथ अपने मामला सीधे करने के लिए तुम्हारा बिल भरा है। वो कहती हाँ मैं समझ गई थी आपने किस लिए बिल भरा है, लेकिन औरत उसको एक अगली चाल चलती है। कहती तुम्हारी आंखें मैंने देखी हैं, बड़ी मोहब्बत है इनमें, मुझे इन मोहब्बत भरी आंखों से मोहब्बत हो गई है। तो अगर तुम मुझसे शादी करना चाहो तो, लेकिन उसके बदले तुम्हें मेरे इस शौहर को मारना पड़ेगा। मेरे पास एक प्लान है और मेरे बच्चों को भी अपनाना पड़ेगा। अब वापडा वाला उसकी मोहब्बत के ऊपर
लट्टू हो चुका था। उसने कहा कोई बात नहीं, ठीक है, जैसे तुम कहोगी कर लेते, बताओ क्या प्लान है। अब ये दोनों चाय पी रहे हैं, चाय पीते पीते वो कहती कि हम गंदम काटने जाते हैं, वहां पर कोई भी नहीं होता दोपहर को, ये नशा करता है, इसको कोई नशे वाली दवाई देंगे, उसके साथ ही तुम कुछ सांप ले आना जहरीला, वो इसके ऊपर छोड़ देंगे, इसको काट लेगा, उसके बाद ये मर जाएगा। अब उसने कहा ठीक है। अब वो गया, उसने सांप ढूंढा, ढूंढने के बाद अगले दिन प्लान बन गया, ये खेतों में गए, नशे वाली दवाई दी, वो बेहोश पड़ा, ऊपर सांप छोड़ दिया। कोई आधा घंटा गुजरा, उसके बाद ये आई तो वो तड़प रहा है, मुंह से झाग जा रही है। औरत ने शोर डालना शुरू कर दिया कि मेरा शौहर, इसको सांप काट गया। और जब तक उसको हॉस्पिटल लेके गए या डॉक्टर के पास लेके गए, उसकी रूह परवास करके। अब इसने रोना पीटना, मैं जवानी में विधवा हो गई, ये हो गया, वो हो गया। अब ये खुश थी कि अब मैं इस वापडा वाले से शादी करूंगी। वापडा वाले ने इससे शादी कर ली। वापडा वाला जो है शादी करने के बाद इसके नाज नखरे उठाने लगा, उसको पसंद ही बहुत थी। औरत जो है वो वाकई खूबसूरत थी और उसकी छठी जो है वो बड़ी काम कर रही थी। वो उसे मालूम था कि कैसे किससे क्या खाना है, क्योंकि जुए में हारी हुई थी, दुनिया के रंग देखे हुए थे। अब उसने वापडा वाले से जब फरमाइशें करनी, उसकी तनख्वाह में जब पूरी ना होनी, तो उसने क्या किया, रिश्वत लेनी शुरू कर दी। अब रिश्वत इतनी ली कि पूरे शहर में मशहूर हो गया कि फलां शख्स वापडा वाला जो है ना वो रिश्वत खो रहा है, उससे कोई भी काम करवाना है तो समझो पैसे ही देने पड़ेंगे। एक रोज एक इलाके की बिजली खराब थी और ये वापडा वाला खंबे पे चढ़ के बिजली ठीक कर रहा है। एकदम से लाइट आ जाती है या क्या मसला बनता है, उसका बाजू साथ लगता है और तार जो है वो बाजू कटता है, कट के साइड पे गिर जाता है बिजली की वजह से, और ये एक साइड पे गिर जाता है। किस्मत अच्छी थी, इसकी जान बच गई, होश में आया। अब पता चला कि ये जो काम कर रहा था वापडा वाला, ये वापडा का परमानेंट मुलाजिम नहीं था, ये तो कोई थर्ड पार्टी के जरिए काम कर रहा था। औरत देख रही है कि मुझे कुछ भी नहीं मिलेगा। औरत ने देखा कि मैं तो लुट गई, ना पहले कुछ मिला ना अब कुछ मिला, ना और शौहर को कोई पेंशन मिलेगी, ना कोई इलाज का खर्चा मिलेगा। अब फिर मुझे ही नौकरियां करनी पड़ेंगी, मुझे ही कमाना पड़ेगा इसके लिए। एक बंदा वहां पे था, वो वकील था, वो इन्हीं के इलाके का था। वकील साहब की भी इस पे नजर थी। वकील साहब इसके पास आए और इसे कहते कि आप इनके ऊपर केस कर दो। वो कहती मेरे पास अब पैसे नहीं है केस करने के, जो हम कमाते थे वो खाते थे और लोगों का पैसा देना था, इसके इलाज के ऊपर लग रहे हैं। अब उसने कहा चलो। अब वकील जो था, औरत जो है वो समझ गई थी कि वकील क्या चाह रहा है, वकील भी उसके साथ रातें गुजारना चाहता था। औरत ने उसे कहा कि आप मेरा केस लड़ें, बाकी देख लेंगे जो होगा। अब वकील ने रोज शाम को इनके घर आना, वापडा वाला जो मुलाजिम था वो उसका शौहर वो घर में पड़ा होता था, वकील ने आना, चाय शाय पीनी, बातें करनी, कुछ बातें ऐसी वल्गर भी होती थी जो उसको अच्छी नहीं लगती थी। एक रोज वो आया तो इसकी बीवी बाहर थी। उसने वकील से कहा कि वकील साहब आप अपना काम करो, क्यों आते हो हमारे घर, ये मेरी बीवी है और ये एक शख्स की कातला है। वकील ने उसके बातों के ऊपर कोई कान नहीं धरे और उसके बाद वकील ने शाम को उसकी बीवी को बुलाया और बुलाकर कहता कि तुम्हारा शौहर तुम्हारे लिए इस तरह की बातें करता है, ऐसे शौहर के साथ तुम रह रही हो। औरत कहती कि अब मैं क्या करूं, क्या कर सकती हूँ, एक बच्चा उसमें से है, 2 बच्चे मेरे पहले के हैं, अब इसी के साथ ही रहना, मेरी तो जिंदगी खराब हो चुकी है। तो वकील कहता कि तुम इससे तलाक ले लो, मैं तुमसे शादी कर लूंगा। औरत जो है वो बड़ी समझ गई और ने कहा ठीक है। अब जो वापडा वाला था वकील को समझा रहा था, अब उस वापडा वाले के सामने तलाक के पेपर चले गए कि मुझे तलाक चाहिए। वापडा वाला परेशान, औरत ने तलाक ली, वकील से शादी कर ली। अब वकील से शादी हो गई, वापडा वाले ने बहुत सोचा, आखिरकार उसने फैसला किया कि मैं पुलिस को जाकर सब कुछ सच सच बता दूंगा। अब पुलिस के पास पहुंचा, वहां जाकर उसने सारी कहानी सुनाई, किस तरह इसने अपने शौहर को कत्ल किया था, हमने सांप छोड़ा था। अब पुलिस ने देखा, पुलिस ने वापडा वाले को भी गिरफ्तार किया, इसकी बीवी को भी गिरफ्तार किया, केस चलने लगा। अब बीवी के पीछे तो वकील था, वकील ने उसका केस लड़ा और अपनी बीवी को किसी ना किसी तरीके से बाइज्जत बरी करा लिया और ये वापडा वाला उसी केस में फंस गया। अब ये मुजरम था, इसने सांप छोड़ा था, जो भी किया था। पुलिस ने अदालत पेश किया, अदालत ने सजा सुनाई और अब जेल में है। जेल में बैठे इसने अपनी कहानी लिखी है और शेयर की है कि कभी भी किसी चमकती हुई चीज को सोना ना समझ लें, पता नहीं कब वो आपके लिए वबाले जान बन जाए। जिस औरत को इसने पसंद किया था उसी औरत ने इसको फंसा दिया और अब ये जेल की चक्की पीस रहा है। ना बाजू रहा, ना नौकरी रही, ना बच्चे रहे। अब जब ये वापस आएगा पता नहीं क्या हालात होंगे। आप अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा और खुदारा इस तरह के काम करने से पहले 1000 बार सोचें। जुआ, नशा, ये सारी चीजें फजूल हैं। अपना और अपने बच्चों का ख्याल रखें। अगर आपके पास कोई कहानी है हमसे शेयर करना चाहते हैं तो नंबर है 0300252029। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।